अरे चिरकुट कहा था कि नहीं? आप क्या चिरकुटाई कर रहे हैं? आप क्यों चिरकुटाई कर रहे हैं? चिरकुट कहा था नहीं कहा था? खड़े रहो एक मिनट, खड़े रहो। क्यों ऐसे इधर दाएं बाएं साहब की तरफ? आई एग्री। मेरे नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अगर वो कोई बयान होते हैं वो ऑथेंटिक बयान होता है। 50 कार्यकर्ता कोई भी बयान दे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस बात का क्या मतलब है? मतलब कहने का विषय हमारे भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं ऑथेंटिक बयान नहीं है। यही कहना आप आके यहाँ ड्रामा कर रहे हैं कि चिरकुटाई कर रहे हैं? ठीक है, प्रवक्ता हूँ, मेरा बयान ऑथेंटिक है। मैं अपने नेता के हिसाब से बयान देता हूँ। हमें मत सिखाइए। कमलनाथ भैया, कमलनाथ जी, इनके लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ है कि नहीं? इनके लिए कुछ है कि नहीं? राइट। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ? अरे सर, आप लोग जो है व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए सर। जो है आप कहाँ से हैं? फिर वही सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ आज नंबर यूपी का नहीं है, अभी बिहार में ट्रेन है। यस क्या होता है? एनडीए की जो ईमानदारी थी उसमें कोई शक नहीं है। नीतीश जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से इलेक्शन हो गया, कमिटमेंट प्रॉपर हो गई, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आज नीतीश जी की खुद की इच्छा हो गई है कि वो दिल्ली आना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि एकदम से कैसे इच्छा हो गई? इच्छा उनकी पहले से ही था, उनका अपना माइंडसेट है, उनकी इच्छा हो गई। बड़े नेता है देश के, पिछले 20 साल में जो उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, बहुत काम किया है, चाहे महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है। आज अब बिहार को जो आगे लेने वाला है, हम भाजपा से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चिराग को सामने लाए। बिहार फर्स्ट जो वो कह रहे हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत फर्स्ट, भारतीय। अच्छा, मैं कहूँ क्या बात है? आइए, आपने भी अपनी गोट चल दी उसमें। हर आदमी अपनी गोट चलता है। मैं आता हूँ, ऑफ कोर्स आता है। कौशिक जी बोलेंगे। कौशिक जी, नाम नहीं बताया था आपने? याद था, मालूम आपको था, लेकिन आपने बोला नहीं। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी वो अमर बेल की लगती है जिस भी कौन? अमर बेल जिस भी पेड़ पे चढ़ जाए वो पेड़ सूख जाती है और ये हरियाली नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। तमाम उदाहरण है ऊपर से लेकर नीचे तक, अलग अलग नेताओं के लिए, अलग अलग दलों के लिए नसीहत है। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि दिल्ली आना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जब राज्यसभा के लिए जब पर्चे भर रहे थे, आपने देखा वो तस्वीर, कितने लोग थे भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसमें जदयू के कितने बड़े नेता थे? कौन था नेता? अभी 2 मिनट पहले खबर आई है, उषा और इंदु, 2 बहनें हैं उनकी, दोनों की तबीयत खराब हो गई है। नीतीश कुमार के इस फैसले के विरोध में घर में सहमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छोड़ दीजिए बात, आप जदयू में सहमति नहीं है। और नीतीश कुमार का मन हो गया, अचानक रात में उठे और सुबह में चल दिए। मैं बताऊं, इसमें खामखा की ये बहस है। ये बहस खामखा की। अरे भाई, एक ने इच्छा किया कि अब हम यहां नहीं रहना चाहते, अब हम दिल्ली जाना चाहते हैं, खत्म हो गई बात। क्यों बाबू जी? अब आप जैसे कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी हम पूछते तो कहां से? बोले बिहार से। बिहार में कहां से? भागलपुर से। भागलपुर से। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम भागलपुर नहीं रहना चाहते, अब हम दिल्ली रहना चाहते, तो खामखा की बहस है ये खामखा की बहस है। इसमें कोई रत्ती भर भी इसमें सार्थकता नहीं है। हाँ जी, आ गया। कहाँ से हैं आप? मधुबनी से। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अपने पद पे वो छोड़ दिए, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, उनकी हरकतें भी ऐसी थी कि उन्होंने ऐसा अच्छा किया है। उनकी विक्षिप्तता छुपी हुई नहीं थी। हमारे देश के लोग इतने जागरूक नहीं है कि उनके हाव भाव को समझ सके। उन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथों से बचा लिया। तो अब आपके हिसाब से चिराग पासवान नया। हाँ जी, आ गया। पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पहले तो नीतीश कुमार जी ने आज नामांकन, कभी कुछ शब्द जो है ना, आपका प्यार किसी की तरफ हो सकता है, आप प्यार उड़ेल भी सकते हैं किसी की तरफ, आप एक तरफा भी हो सकते हैं एक तरफ, लेकिन नहीं, आप बहुत हरिश्चंद्र हैं। मैं ये कह रहा था, मैं एक बात कह रहा था, जब बोला करिए तो अपनी लकीर बड़ी करने के चक्कर में दूसरे की लकीर छोटी मत करा करिए, ये ध्यान रखा करिए। ये ध्यान नहीं, देखिए, मेरे पिताजी उम्र हो गई तो मैं क्या कहूंगा उन्हें? पिताजी ही तो कहूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो मैंने बताया नहीं, मैं एक आम आदमी। हाँ, तो आम आदमी हो, हम तुम्हारी दशा जानते हैं आम आदमी, लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं नाम क्या है तुम्हारा? मैं अभी नाम नहीं, आम आदमी हूँ, बस यही समझ लो। मैं अपना नाम क्यों बताऊं? मैं आम आदमी हूँ। नहीं, तुम, हमें समझ गए, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको राज्यसभा में जाना चाहिए। पहले तो आज नीतीश बाबू ने जो नामांकन भरा है और वो निर्विरोध चुनने जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। दूसरी चीज, प्रतीक जी, किसी भी पार्टी का अपना ध्येय होता है कि वो अपना एक्सपेंशन करे। यहाँ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं धोखा दे दिया, वो कह रहे हैं कब्जा कर लिया। अरे भैया, नीतीश के बाद अब निषाद की तैयारी
और मैं आपको बताऊं, एक युवा जोश, अच्छा बेटा उनका युवा जोश जेडीयू का नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे छत्रप हैं, उनके साथ निशांत बाबू भी आने जा रहे हैं। एक बात और मैं देखो बताऊं भाई, बात मैं तुमसे मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, बीजेपी से पूछ लिया तुमने कि बोल रहे हो, अपने आप ही बना, हमने मना बोले चले जा मैं रहे कह रहा हूं आपसे, हाँ। और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कह रहा हूं स्पष्ट रूप से आप देखिएगा, निशांत बाबू बहुत जल्दी जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करेंगे। तो मेरे एक बात बताइए, फिर अखिलेश जी क्यों नहीं करेंगे? आप अखिलेश जी को तो बड़ी जल्दी नहीं, ये मत पूछिए इनसे। या तो निशांत बाबू नेतृत्व करेंगे या विनीत कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नेतृत्व करेंगे, पर मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए बड़ा आप भी को चांस दूंगा मैं। देखिए, मैं सिर्फ इस शो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आप 2030 में दोबारा वहां सुशासन के बात पर भी आप वोट लीजिएगा। दोबारा से वो गले सड़े मुद्दे, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे, वो दोबारा से पुराने मुद्दों को उखाड़ेंगे नहीं उखाड़ेंगे, इस बात की ताकीद कीजिए आज आप। अब देखिए कितना बौखला गए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या जनता दल यूनाइटेड में आपने अभी तक देखा कोई बगावत होते हुए? सबका सर्वमान निर्णय है कि नीतीश बाबू जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद अरे युवा नेतृत्व चाहिए ना, इस प्रकार से धक्का मार के अपने पिता को धक्का मार के, अपने चाचा को लात मार के कोई सत्ता कब्जाए, ऐसा नहीं होता। ये बिहार है बाबू, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा था, अपने पिता का सम्मान बिहारी सबसे पहले करता है। इसी प्रकार से बिहार की पूरी पार्टियां जो है वो नीतीश बाबू का सम्मान करती हैं। उन्होंने जंगल राज से बिहार को निकाला है, और आज उन्होंने कुछ सोच के ही आडवाणी जी गायब, अरुण जेटली गायब, आडवाणी जी गायब, उठा के सबका संरक्षक मंडल में गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी करने लगते हैं, धक्का ये भी मार रहे हैं। अरे भैया, मैं मुलायम सिंह यादव नहीं हूँ, तुम अखिलेश अभी अखिलेश जी के प्रता अरे कहाँ से आए हो पहले बता। अखिलेश बोले दे रहे हो, कहाँ से आए हो? मेरी कर्मभूमि दिल्ली है कर्मभूमि और जन्मभूमि एमपी है। अच्छा, तो इसका मतलब बड़े आदमी हो तुम्हें ना, कर्मभूमि भी है और अभी तक क्या क्या काम किए हो भैया? अंदर आओ, बताओ आके। कर्मभूमि और जन्मभूमि बड़े भारी के नाम क्या है? ब्रिजेश कि तुम भी आम आदमी हो? ब्रिजेश हो। अच्छा, कर्मभूमि में क्या क्या काम किए हो अभी तक? साउथ इंडियन शेफ हूँ। हाँ? साउथ इंडियन शेफ हूँ। शेफ हो, साउथ इंडियन शेफ हो। अच्छा भाई, ये तो काम बड़ा है वैसे, बहुत बड़ा है। और सामाजिक जीवन में क्या क्या काम किए हो? सामाजिक जीवन में बहुत से काम किए हैं। बताना नहीं है, लेकिन काम तो बहुत किए हैं तुमने। चलो खड़ा हो पीछे आके बोलो। अभी अपने अखिलेश जी के वक्ता ने जो कहा भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, मैं क्या पूछना चाहता हूं इन महोदय से कि बंगाल में कौन सी बाबरी मस्जिद बना रही है टीएमसी? भाजपा क्यों भाजपा कर रही है हिंदू मुस्लिम? कश्मीर में किसने हिंदू मुस्लिम किया था? तो भाजपा पे आरोप होते हैं बरहमेश हिंदू मुस्लिम करते हैं। आओ ना आप करो ना। भाजपा तो करती है हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की बात करती है, मुसलमान की बात करती है, पर एक तुम क्या बनाते हो? साउथ इंडियन बनाते हो? बिल्कुल डोसा बनाते हो तुम? डोसा इडली उत्तम बड़ा सब बनाते नहीं, हमें मन नहीं, कुछ और लग रहा है तुम्हारा। ये डोसा बना लेते हो और इडली बिल्कुल, और इडली सब, और लेमन राइस बिल्कुल बना लेते हो? शेजवान फ्राइड राइस सब। ये तो दूसरी तरफ चले गए तुम, चाइनीज। यही मैं खतरा कह रहा था, एक चीज बनाओ ढंग से बनाओ और आज तो तुम आ गए, अब अगली बार ना आना यहाँ पे। अपना काम वाम करो ध्यान से, ये सब राजनीति चक्कर में ना पड़ो। कौन